जवाब देना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि चुप रहकर कई बार जवाब ना देना ही बहुत बड़ा जवाब होता है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। दिल से दिल तक स्वाति में स्वागत है आपका। माना कि ये तेज गति वाला दौर है। अंतर्देशी में लिखकर हफ्तों जवाब का इंतज़ार करने वाला समय अब नहीं रहा। पहले बड़े बड़े लड़ाई झगड़े महीनों सालों तक दूर रहने वालों को पता ही नहीं चल पाते थे और लंबे अंतराल की वजह से ये झगड़े खुद व खुद शांत हो जाया करते थे, क्योंकि बीच के समय में अपनी गलतियों को सोचने समझने का समय मिल जाया करता था। परंतु वर्तमान में तुरंत ही मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से जो तुरंत जवाब दे दिया जाता है, उससे अक्सर झगड़े बढ़ते ही हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं कि तुरंत जवाब दे दिया, बिना ये सोचे समझे कि मेरे इस तीखे और कठोर जवाब से सामने वाले पर क्या असर हो सकता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि कब और कैसी प्रतिक्रिया दी जाए कि रिश्तों पर कोई बड़ा असर ना पड़े। वर्तमान में टीनेजर्स ज़रूरत से ज़्यादा हाजिर जवाबी हो रहे हैं। अधीरता इनकी प्रमुख आदत हो गई है। किसी भी बात के अर्थ अथवा परिणाम को सोचे बगैर जवाब देना एक आदत सी बन गई है। एक माँ, एक अभिभावक के साथ साथ मैं एक शिक्षिका भी हूँ। इसलिए लगभग हर दिन किसी न किसी रूप में मुझे ये बिना सोचे समझे कि हाजिर जवाबी देखने को मिल ही जाती है। कभी कभी तो स्कूल में बच्चों के कुछ ऐसे कठोर जवाब मिल जाते हैं कि चुप रहकर अपनी गरिमा को बनाए रखना ही उचित लगता है। याद आता है अपना वो समय जब कई बार बिना किसी गलती या कारण के भी टीचर कठोर पनिशमेंट दे देते थे, परंतु जवाब दिए बगैर हर सज़ा को भुगत लेते थे। खैर, वर्तमान में इस बात को समझना और समझाना होगा कि हर बार हाजिर जवाबी ज़रूरी नहीं है। तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत में परिवर्तन लाना होगा। साइकोलॉजिकल काउंसलर अंजलि तिवारी का कहना है, पहले तोलो फिर बोलो। बिल्कुल सही कहा है। जल्दीबाजी में दी गई प्रतिक्रिया के दौरान हम सामने वाले की बात के सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दे पाते और उसे सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं, जबकि हो सकता है कि सामने वाले ने यह बात आपका दिल दुखाने के उद्देश्य से ना कही हो, बल्कि वह उसकी सहज प्रतिक्रिया हो। इसलिए तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय सोचने के बाद दी गई प्रतिक्रिया न सिर्फ आपके मन के लिए बेहतर होगी, बल्कि आपके रिश्तों को भी और मीठा बनाए रखने में मददगार होगी। ये तो रही सीख हम तुम जैसे उम्र वालों के लिए। साथ में मैं बात कर रही थी बच्चों की हाजिर जवाबी की। इनमें से कई बातें आप पर भी लागू होती हैं। अपने अंदर धीरजता और गंभीरता को बनाए रखें। जल्दीबाजी में अर्थहीन जवाब देकर हास परिहास या स्वयं के अपमानित होने का कारण ना बने। आपके द्वारा गलती ना भी की गई हो और किसी वरिष्ठ द्वारा यदि दंड भी दे दिया जाए, तो भी उसकी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए जवाब ना देना ही आपकी शालीनता एवं धीरजता का अद्भुत उदाहरण होगा। और आपका यही गुण आपको सभी का चहेता बना देगा और आगे जाकर आपके चरित्र को उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इसी तरह जवाब देना ही आवश्यक है। इस सोच को त्याग कर जवाब ना देना भी एक जवाब ही है। इस सोच को रखकर मौन प्रतिक्रिया श्रेष्ठ है।